हेलो जी, सभी को राधे राधे। मेरी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी यूट्यूब की फैमिली, मैं बहुत दिनों बाद आज आई हूँ लॉन्ग वीडियो, क्योंकि मेरा वॉच टाइम इतना घट गया है ना कि क्या बताऊँ। चैनल एक्चुअली ये चैनल मेरा ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। पता नहीं व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, नोटिफिकेशन पता नहीं पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता, मेरे को ये भी नहीं पता है। और सच में वीडियो डालने का मन भी नहीं करता है, पर फिर भी डाल लेती हूँ उस पर। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, क्या कारण है, समझ में नहीं आ रही है। मैंने भी एक्चुअली बहुत गैप करने लगी हूँ वीडियो पर, और इसमें मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। अब मैं वीडियो डालूँगी, इसमें सोचती रहती हूँ कि डालूँगी, और जब मैं व्यूज़ देखती हूँ ना तो मन ही नहीं करता डालने के लिए, सोचती रह जाती हूँ। बहुत कुछ मन करता है कि कुछ डालूँ, इसमें अलग से कुछ डालूँ, नहीं डाल पाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं चैनल को नहीं चल पा रहा है। मेरे को नहीं समझ में भी नहीं आ रहा क्या कारण है। कुछ समझ में आए तो इस पर काम भी शुरू करूं, समझ में ही तो नहीं आ रहा कि हुआ क्या इस चैनल को। मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या है। डिलीट तो नहीं किया इन्होंने, पर पता नहीं क्या हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा। चैनल का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो मन भी नहीं करता है बनाने का। मन बड़ा अजीब सा रहता है कि इस पे काम करूं कि ना करूं, मन दुविधा में रहता है। फिर भी सोचती हूँ कि मैंने इस चैनल पर मेहनत की है। पहली बार आई थी, मेरे को नॉलेज भी नहीं थी चैनल की, और मैंने मतलब जब मेरे को ABCD का भी नहीं पता था कि कैसे वीडियो डालते हैं, क्या करते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं डालती हूँ। बड़ी खुशी हुई थी मेरे को, जबकि मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। और जो मतलब खुशी थी मेरे को इस चैनल पर काम करने की, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मतलब फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए कुछ सोचा था। मैंने एक बार वीडियो में बोला भी था कि मैंने मतलब हमेशा दूसरों के लिए सोचा, अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाला। कभी मतलब अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। मैं पूरी लाइफ मैंने मतलब दूसरे के लिए ही सोचा, अपने लिए कभी मतलब सोचा ही नहीं है मैंने। वो मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। बच्चे एक्चुअली जब बाहर चले गए तो मैं अकेली पड़ गई, तो मैंने सोचा कि अकेले एक्चुअली मेरे को घर से पहले से ही मेरे को कभी मैंने मतलब जैसे घूमने का शौक होता है या किसी चीज का मतलब एक शौक होता है कि मतलब बहुत चीजों का शौक होता है। कभी मेरा मतलब मेरे अंदर से कभी मेरे को शौक नहीं हुआ कि मुझे ये करना है, कि मुझे वो करना है, कि वो ऐसे हैं कि तो मुझे भी ऐसी बनना है। कभी मेरे माइंड में नहीं आया। मैं एक्चुअली भगवान नाम में शुरू से ही चलती थी, तो मुझे ना अपने मतलब बस पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी। मैंने 19 साल ब्रह्मा कुमारीज में लगाए हैं संस्था में। फिर उसके बाद में बच्चे बड़े हो गए, फिर उसके बाद में मेरे को प्रेमानंद जी का सत्संग सुनने लगी, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को सत्संग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। और उसके बाद में मैंने 20 साल ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगाए हैं, और बहुत सादगी में मैंने जीवन व्यतीत करा है। और उसके बाद में मैं आई तो मैं अकेलेपन में रहती थी, तो मैंने सोचा कि एक दिन बैठे बैठे प्रेमानंद जी का सत्संग भी मैं सुन रही थी। और अब मैं सुबह को मॉर्निंग में 6 बजे जाना होता है एक्चुअली वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में मुरली सुननी होती है, तो मैं 6 बजे नहीं जा पाती थी। तो नोएडा रहती थी, मैं नोएडा से हूँ, नोएडा रहती थी तब मेरा सेंटर नज़दीक था तो मैं जाती थी। फिर मैं लखनऊ में एक्चुअली रहती हूँ, तो लखनऊ में यहाँ से बहुत दूर है सेंटर, तो मैं डेली नहीं जा पाती थी, तो मैं घर में ही मुरली सुनती थी। वैसे मैं डेली क्लास करती थी, माउंट आबू वगैरह में भी मैं जाती थी, 1 मंथ के लिए जाती थी मैं वहाँ पर। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं एक महीना वहाँ पर रह के आती थी, और बहुत मतलब अच्छा लगता था। अच्छी संस्था है, बहुत प्यारी संस्था है, और सच्चाई तो एक मतलब सच्चाई ही सिखाते हैं वहाँ पर। और वैसे मतलब जो मेरे मम्मी पापा हैं वो धार्मिक विचारों के हैं, तो हम लोगों को मतलब हमारी जो संस्कार रहे बचपन में,
तो हमें हमारे पेरेंट्स तो सबके अच्छे संस्कार देते हैं। एक्चुअली हमारे मम्मी पापा घर में ही मंदिर था, तो बहुत पूजा पाठी थे वो लोग, तो उनको देख के हमारे में वही संस्कार आए। तो फिर बाद में मैं मतलब इस तरह से करते करते मैं भी आपको क्या स्टोरी सुनाने लगी। स्टोरी तो बहुत लंबी होती है मेरी ज़िंदगी की, पर अभी मैंने बस बहुत शौक से मैंने ये चैनल बनाया था अपने लिए। पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए कुछ सोचूं। कोई बात नहीं, मेरा चैनल नहीं चल पाया ये, मैंने एक्चुअली दूसरा चैनल शुरू किया है, वो अभी मेरा नया चैनल है और उस पे मैं काम कर रही हूँ। और प्लीज़ जो भी हैं मेरे दूसरे चैनल पर चले जाना और मेरे को सब्सक्राइब कर देना, बस मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैंने बस यही वीडियो डालनी थी, मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना चाहती हूँ। वॉच टाइम तो इतना घट चुका है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल डाउन चला गया है। वॉच टाइम तो है ही नहीं, वॉच टाइम तो बिल्कुल ख़त्म सा है। मेरे जो पुराने सब्सक्राइब थे वो कुछ आए हैं नए चैनल पर, और चैनल वो भी ठीक चल रहा है, उतना नहीं चल पा रहा है। व्यूज वगैरह तो आजकल सभी जगह डाउन हो गए हैं। वैसे तो यूट्यूब वालों ने बहुत अच्छा वो निकाला है, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगी। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है अच्छा लिया है और अपने हिसाब से ही व्यूज दे रहे हैं वो। तो जो भी मतलब सिस्टम नया निकाला है बहुत अच्छा निकाला है, क्योंकि सभी लोग चैनल बनाने लगे थे और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से तो अच्छा डिसीजन लिया है, दूसरों के हिसाब से नहीं लिया है वो मेरे को नहीं पता, और मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बस मैं तो यही कहूँगी, जो बेचारे छोटे यूट्यूबर हैं उनकी मेहनत है, बहुत मेहनती हैं और बेचारे बहुत गरीब हैं, और वो इतनी मेहनत करते हैं ना कि मैं उनकी वीडियो वगैरह देखती हूँ तो इतने अच्छे मतलब काम कर रहे हैं वो लोग, तो दिल भर आता है। तो ऐसे को इस टाइप से यूट्यूब वालों को आगे निकालना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो सभी मेरे उसमें आप वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं पाता, तो मेरी वीडियो को कोई देखेगा भी क्या, सुनेगा भी क्या। तो मेरा तो बस यही है कि यूट्यूब वालों ने जो भी डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है, और मेरे भी इस चैनल में कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी जो नहीं चल पाया है। मैं उनका दोष नहीं निकालूंगी, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी जो चल नहीं पा रहा है, और कोई बात नहीं, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है। मेरा मन करता है तो मैं वीडियो डाल देती हूँ। मन तो डेली करता है कि इस पे मैं वीडियो डालूं, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, इस पर डाल ही नहीं पाती हूँ उस चैनल पर वीडियो। बहुत कोशिश करती हूँ कि डालूंगी, नहीं डाल पाती हूँ। और आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में भी कोई नहीं बताता कि नोटिफिकेशन इसका पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। कोई तो देखता होगा तो बता सकता है मेरे को। 485 पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हैं इस पर, सब्सक्राइबर ज़्यादा थे इस पर और घट के ये इतने ही रह गए हैं। तो क्योंकि इसमें मैं वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, नोटिफिकेशन भी नहीं पहुँच पा रहा है, तो हो जाता है। दूसरे चैनल पर भी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, वो तो एक्चुअली अभी नया है। और जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं दूसरे चैनल पर, तो जितने बढ़ते हैं उतने घट जाते हैं। पता नहीं कौन घटा रहा है, मेरे को तो यही नहीं पता चल रहा कि घटाता कौन है। बढ़ते रहते हैं, जैसे ही बढ़ेंगे 2 घंटे बाद घट जाते हैं। मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि बढ़ाने आते हैं कि घटाने आते हैं, समझ में ही नहीं आता। हंसी भी आ गई मेरे को, और बस मेरे को यही कहना था। और हंसी बहुत आई है मेरे को, क्योंकि 2 दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि 5 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े थे और वीडियो पर बढ़े थे, और मेरी कहीं पहुंची होगी वीडियो, तो उस पर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि तुम्हारा ऐसे ऐसे करके हमने वीडियो देखी है। तो मैंने कहा हाँ, तो हमने सब्सक्राइब कर दिया है। तो मेरे वो भी सब्सक्राइब पता नहीं उन्होंने तो नहीं घटाए, और कौन घटा रहा बैठे बैठे समझ में ही नहीं आ रहा कि रात को बढ़ते हैं और दिन में घट जाते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन घटा रहा है, कि मेरे से दुश्मनी है किसी की कि क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है
कि पता नहीं मेरे से कितनी बड़ी दुश्मनी है किसी की कि सब्सक्राइब बढ़ाने आ जाते हैं। जैसे मेहमान चाय पीने आते हैं ना, ऐसे मेरे वीडियो पर सब्सक्राइब को बढ़ाने आ जाते हैं और उसके बाद में अपना रात को जाते हैं तो सब्सक्राइब घटा देते हैं। पता नहीं कौन है ये, कौन कर रहा है। ठीक है जी, मेरी यूट्यूब की फैमिली सबको मेरी नमस्ते, राधे राधे। यही बस मुझे कहना था।